हालेलुया। शालोम प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता आपको बहुत आयत की आशीष दे। आज हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं जो किसी भी रीति से जादू टोना तंत्र मंत्र या ऐसी चीज़ों से परेशान हैं। ऐसे लोग जिनको परेशानी होती है, रात में डर लगता है, ऐसे लोग जिनका कोई व्यक्ति या कोई साया उनका पीछा कर रहा होता है, ऐसे लोग जिनके जीवन में बहुत सारा डर, भय, चिंता सता रही है, ऐसे लोग जिन्होंने तंत्र मंत्र करने वालों के पास गए और उसके बाद से उनके जीवन में उल्टा प्रभाव होना शुरू हो गया। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं और आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज की रात्रि मेरा परमेश्वर आपको पूर्ण रीति से चंगाई दे। परमेश्वर तंत्र मंत्र और जादू टोनों के विषय में क्या बोलता है, हम एक दो वचन को पहले देखेंगे और उसके बाद परमेश्वर की प्रतिज्ञा को देखेंगे कि वो अपने लोगों के लिए क्या प्रतिज्ञा को करता है। बाइबल में लिखा हुआ निर्गमन 22 उसके 18 में, तुम किसी स्त्री को जादू टोना मत करने देना, यदि वह ऐसा करे तो तुम उसे जीवित मत रहने देना। प्रियो, परमेश्वर का वचन साफ बोलता, कोई भी स्त्री या कोई भी पुरुष, कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा कर रहा है, उसे जीवित रहने नहीं देना। परमेश्वर के वचन के जो बातें खिलाफ हैं, हम उन बातों का विरोध करें, हम उन बातों का विरोध करना सीखे। प्रियो, बाइबल निर्गमन 22 उसके 18 में जो बोला है, हमें इस बात को ध्यान रखना है। हमें ऐसी चीज़ों को अपने जीवन से दूर करना। बहुत सारे लोग जाने और अनजाने में ऐसी चीज़ों को बांधते हैं, अपने घर में ले आते हैं, अपने घर में गड़वाते हैं, अपने बच्चों के ऊपर, अपनी पत्नी, अपने पति, अपने परिवार के लोगों को वे इस प्रकार से करते हैं। परमेश्वर इन सब बातों से घृणा करता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति इन सब बातों में फंसे या इन सब बातों में पाया जाए। किसी भी व्यक्ति को किसी पर जादू टोना चलाने का प्रयत्न ना करने दो, और तुम में से कोई व्यक्ति ओझा या भूत सिद्धिक ना बनेगा, और कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से बात करने का प्रयत्न ना करेगा जो मर चुका हो। बहुत सारे लोग ऐसे भी काम करते हैं जो तंत्र मंत्र जादू टोना करते हैं, और ऐसे लोग जो ओझा और भूत सिद्धि करने वाले होते हैं, या ऐसे लोग जो आत्माओं को बुलाते हैं या आत्माओं से पूछने वाले बनते हैं। परमेश्वर ऐसे भी लोगों से घृणा करता है। ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, ये सब शैतानी काम है। और परमेश्वर आज की रात्रि जो भी इस प्रार्थना को सुन रहा है, आप सभी को ये बात परमेश्वर चाहता है कि आप जान लें इस चैनल के माध्यम से कि आप किसी भी ऐसे प्रकार का कार्य ना करें। अपनी कुंडली दिखाना, तंत्र मंत्र करना, जागरण और कहना चाहिए ऐसी चीज़ें जो शैतानी हैं, उन सब में नहीं बैठना। जैसे आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार की विद्याएं जो दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग कोनों में जादू टोना और तंत्र मंत्र होता है, उसको करते हैं और उसके द्वारा वे कहना चाहिए शैतान को खुश करते। उसके द्वारा वे किसी व्यक्ति को मार देते हुए उन विद्याओं के द्वारा किसी के शरीर पर बीमारियों को डालते हैं, किसी की धन संपत्ति को लूट लेते हैं। ये सब काम जादू टोना करने वाले होते हैं। किसी के बिजनेस को कहना चाहिए टोटल तबाह कर देना, ये सब जादू टोने के द्वारा किया जाता है। हाई लेवल पर विचक्राफ्ट इसे बोलते हैं, ये किया जाता है। अगर आप टीवी में भी देखेंगे, बहुत सारे लोग अपनी पदवी को बनाए रखने के लिए इस प्रकार के कार्यों को करते हैं, जिससे परमेश्वर बिल्कुल प्रसन्न नहीं होता। और परमेश्वर ऐसे लोगों को बोलता है कि उनको तुम्हारे बीच से दूर करो, ऐसे लोगों को नष्ट कर दो। प्रियो, ऐसे लोगों के साथ ना हमें बात भी नहीं करना है, क्योंकि वो परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम करता। वो चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर के चरणों में पाए जाएं। हालेलुया। मैं अगर आपको एक सच्चाई और बताना चाहूँ तो बहुत ध्यान से अपनी बाइबल में इसको सर्च करना, पढ़ना और अंडरलाइन करना। प्रकाशित वाक्य 21 उसके 8 में बोलता है, किंतु कायरों, अविश्वासियों, दुचित्तों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोना करने, जादू टोना करने वालों, मूर्ति पूजकों
और सभी झूठ बोलने वालों का धधकती गंधक की जलती झील में अपना हिस्सा बांटना होगा। यही दूसरी मृत्यु है। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे कोई दूसरी मृत्यु नहीं। जिनकी आत्माएं उस नरक की आग में जलेंगी उसको दूसरी मृत्यु बोलते हैं। और उसमें जादू टोना करने वाले लोग भी होंगे, झूठे कार्य करने वाले, हत्यारे, अविश्वासी लोग होंगे जिन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया। आज की रात्रि उन सारे लोगों से मैं बोलना चाहूँगा, आप चाहे छुपकर जादू टोना करो, चाहे छुपकर आप परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को एक तरफ आप चर्च भी आ रहे हो, दूसरी तरफ आप ऐसे कार्यों को कर रहे हो, परमेश्वर जीवित है और वो छोड़ेगा नहीं। इस बात को ध्यान रखना। प्रकाशित वाक्य 22 उसके 15 में बोलता, किंतु कुत्ते, जादू टोना करने वाले, व्यभिचारी, मूर्ति पूजक या प्रत्येक वह जो झूठ पर चलता है और झूठे को प्रेम करता है वह बाहर ही पड़े रहेंगे। सोच लीजिए आप, जो झूठ पर चलता है, जो झूठ से प्रेम करता है, ऐसे सारे लोग कहना चाहिए नरक में रहेंगे, स्वर्ग के राज में कभी भी प्रवेश करने नहीं पाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज ही तय कर लें कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ आपको रहना है, आपको किस तरफ होना है। इस बात की आप थोड़ी देर के लिए सोचिए। बहुत सारे लोगों को अभी ऐसा लग रहा होगा कि जादू टोने के द्वारा हमारा काम बन जाएगा, टोना टोटका करवा लो हमारा काम बन जाएगा। बहुत सारे लोग जब चर्च आते हैं वो सिर्फ इसलिए आते कि उनकी प्रार्थना सुन ली जाए, उनको प्रार्थना का उत्तर मिल जाए। जब वो नहीं मिलता तो फिर और भी जगह चले जाते। ऐसे बहुत सारे लोगों से मैं आज की रात्रि बोलना चाहता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चर्चेज में आते जरूर हैं परंतु जिनके अंदर में विश्वास नहीं है, वे अविश्वासी हैं। वे सिर्फ इधर से उधर डोल रहे हैं और दुष्ट आत्माएं उनको परेशान कर रही हैं। आज की रात्रि इस बात को सुन लीजिए, परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है। अब इस वचन को सुने, इस वचन को बार बार सुने और इस वचन के अनुसार प्रार्थना करें। ये प्रार्थना 365 दिन 24 घंटे आपके घर में बजती रहे ताकि आप अपने जीवन में छुटकारे को प्राप्त करें। यशाया 49 49 उसका 24-25 क्या बोलता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या वीर के हाथ से शिकार छीना जा सकता है? क्या दुष्ट के बंदी छुड़ाए जा सकते हैं? यहाँ पर बोल रहा है क्या वीर के हाथ से शिकार छीना जा सकता है? क्या वीर के बंदी छुड़ाए जा सकते हैं? तो अभी यहोवा यूं कहता है, हाँ, वीर के बंदी उससे छीन लिए जाएंगे और दुष्ट का शिकार उसके हाथ से छुड़ा लिया जाएगा, क्योंकि जो तुझसे लड़ते हैं उनसे मैं आप मुकदमा लड़ूंगा और तेरे बाल बच्चों का मैं उद्धार करूंगा। जितने भी भाई बहन लोग जाने और अनजाने में आपके ऊपर जादू टोना किया गया या आप इस जादू टोने में फंस गए हैं, मेरा परमेश्वर आपके लिए बोल रहा है कि वो आपको छुड़ाने में सामर्थी है। वो आपको और आपके बच्चों को छुड़ाकर आपका उद्धार करने में सामर्थी है। और उसकी प्रतिज्ञा का बोलता है 26वां पद, बोलता है जो तुझ पर अंधेर करते हैं उनको मैं उन्हीं का मांस खिलाऊंगा और वे अपना लहू पीकर ऐसे मतवाले होंगे जैसे नए दाख मधु से होते हैं। तब सब प्राणी जान लेंगे कि तेरा उद्धार करता यहोवा तेरे छुड़ाने वाला है, याकूब का सर्वशक्तिमान मैं ही हूँ। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, हमारा परमेश्वर जो छुड़ाने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वो छुड़ाने में सामर्थी है। जादू टोना भूत सिद्धि करने वाले नहीं, परंतु परमेश्वर का एक लौता पुत्र मुझको और आपको दिया गया। उसके ऊपर जब आप विश्वास करेंगे, आज की रात्रि आप छुटकारा पाएंगे। हर क्षेत्र में, आपके जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर आज आपको छुटकारा देने जा रहा है। हालेलुया। और वचन कहता है 23 का बिल्कुल आखिरी भाग पढ़ रहा हूं, मैं ही यहोवा हूं, मेरी बाढ़ जोने वाला कभी लज्जित ना होएगा। अगर आज की रात्रि आप इस प्रार्थना को सुन रहे हो और जब कभी भी आप इन प्रार्थनाओं को सुनते हैं, आप कभी लज्जित नहीं होंगे। मेरा परमेश्वर निश्चय आपको छुड़ाएगा
और आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करेगा। आपको वीर के हाथ से, वीर शैतान को बोला गया, परंतु वीरों का वीर जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। वो आपको छुड़ाकर बंधनों से, दुष्ट आत्माओं के प्रभाव से, जादू टोनों से, जिन जन्नात से, ऐसी दुष्ट शक्तियां, काला जादू, सफेद जादू, वुडू से छुड़ाकर आपको ऊपर लाने में सामर्थ्य है। उनकी कैद से आज़ाद कर देने में सामर्थ्य है। ऐसी स्पिरिट जो रात में आपको डराती हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि उनके छाती पर कोई बैठा हुआ है। ऐसे लोग हैं जिनके घर में कोई साया उनका पीछा कर रहा होता है। मैं आज की रात एक बात बोल रहा हूँ, इस प्रार्थना को बार बार आप अपने घर में चलाना, आप पूर्ण रीति से छुटकारे को प्राप्त करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवित, महान और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के उस महान सामर्थ्य और जीवित नाम में मैं आपके पास आता प्रभु जी, और इन सब प्रिय लोगों को प्रभु जी, हर एक व्यक्ति को, हर एक बच्चे को, हर एक परिवार को, हर एक घर और घराने को मैं तेरे लहू में ढांप देता प्रभु जी, क्योंकि यीशु मसीह आपका नाम जो है हमारे उद्धार का कारण है। यीशु का नाम हमारे प्राणों की रक्षा और मेमने का लहू हमारे घर की सुरक्षा। यीशु मसीह आपके लहू को हम हर एक के घर में, हर एक के दरवाजों पर, खिड़की पर, हर एक कोनों पर, हर एक के घर के छत और ऐसी चीजों पर जहां जहां पे प्रभु शत्रु इनके ऊपर जहां से अटैक कर रहा, उन सब जगह पर तेरे लहू को लगाते प्रभु जी। आपके लहू में सुरक्षा है। आपके लहू से हर बंधन टूट जाता, हर शाप टूट जाता, हर दुष्शक्तियों का प्रभाव चला जाता। यीशु के लहू को मैं इसी समय रिलीज करता हूं प्रभु जी। जितने भी लोग इस समय तंत्र मंत्र जादू टोनों से परेशान हैं, यीशु के नाम में ये आजाद हो जाए। यीशु मसीह के नाम में इनके घर से हर वो दुष्शक्तियों का प्रभाव, वो ऐसी चीजें जो शैतान की ओर से इनके विरुद्ध में प्रोग्रामिंग की गई है, इनके विरुद्ध में डाली गई है, इनके विरुद्ध में की गई है, इसी समय नष्ट हो जाए, जल जाए। पवित्र आत्मा की आग इनके जीवन में जो भी दुष्ट की ओर से किया गया कार्य है उसको जलाकर नष्ट कर दे। इनके जीवन को बढ़ने से जो दुष्ट शक्तियां रोक रही हैं, यीशु के नाम में इसी समय नष्ट हो जाए। मैं यीशु मसीह के नाम में आपके लहू को रिलीज करता हूं और पवित्र आत्मा की सामर्थ को रिलीज करता है। इस प्रार्थना को सुनने वाला व्यक्ति इसी समय चंगाई को प्राप्त करे। इस प्रार्थना को सुनने वाला व्यक्ति इसी समय दुष्ट आत्माओं से आजाद हो जाए। काला जादू, सफेद जादू, हुडू, वुडू, हर वो क्षेत्र का जादू, चाहे दुनिया के किसी भी क्षेत्र में ये रहते हों, उन क्षेत्रों का जो भी जादू है उनको मैं घुटने टेक देने की आज्ञा देता हूं। जिस किसी ने किया, जहां कहीं से भी वो दुष्ट शक्तियां आई हैं, इसी समय वहां पे लौट जाएं, क्योंकि आपका वचन कहता है परमेश्वर ने वो नाम दिया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम दिया गया है जिसके द्वारा छुटकारा, जिसके द्वारा पापों की क्षमा है, जिसके द्वारा प्रभु आपने हमें अंधकार से छुड़ाकर ज्योति में लाया। हम आपका धन्यवाद करते। इसी समय पुनरुत्थान की सामर्थ को हम रिलीज करते हर एक भाई बहन, हर एक जवान पर, हर एक बच्चों पर, इनके घर और घराने पर प्रभु जी आपकी पुनरुत्थान की सामर्थ को रिलीज करते। प्रभु जादू टोने के कारण इनके जीवन में बीमारी है, इनके जीवन में दुख आया, तकलीफ आई, इनका बिजनेस समाप्त हो गया, इनके काम धंधे समाप्त हो गए, इनकी खेती किसानी नष्ट हो गई है प्रभु जी, इनकी दुकान नष्ट कर दी गई है प्रभु जी। ओ प्रभु जी, इनके शरीरों में बीमारी को डाला गया, इसी समय वो सारी चीजें यीशु के नाम में जलकर नष्ट हो जाए। इसी समय वो दुष्ट शक्तियां इनको छोड़कर जाए। यीशु के नाम में छोड़ो और आजाद हो जाओ। छोड़ो यीशु के नाम में, और इनके घर को दुष्ट आत्माओं में आज्ञा देता हूं यीशु के नाम में, और इनके जीवन को छोड़कर चले। इनकी संतानों को, इनके बच्चों को, इनके परिवार को तुमको छोड़कर जाना है। मैं यीशु मसीह के नाम में आज्ञा देता हूं प्रभु। मैं तेरे छुटकारे की घोषणा करता हूं, इन सब के ऊपर तेरे लहू को लगाता और पूर्ण छुटकारा बोलता प्रभु। सारा आदर, महिमा, सम्मान आपको देते। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते प्रभु, सुनो, ग्रहण कर। आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। इस वचन के द्वारा आपको बहुत आयत की आशीष मिले।